भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार जिसने डीडीएलजे दी, बाजीगर दी, चक दे इंडिया दी, पठान दी, जवान दी, वही इंसान अशोका भी करता है, रावण भी करता है, जीरो भी करता है, जब हैरी मेट सेजल भी करता है, तो सवाल उठता है ना, इतना बड़ा सुपरस्टार बार बार एक जैसी गलती कैसे देता है। मुझे लगता था ये सब खराब किस्मत है। फिर मैंने एसआरके की लगभग सारी बड़ी फ्लॉप फिल्में दोबारा देखी और भाई एक चीज ऐसी मिली जो लगभग हर फिल्म में थी, और जितना मैंने देखा उतना ही यकीन होता चला गया। समस्या एक्टिंग में नहीं थी, डायरेक्टर में नहीं थी, बजट में नहीं थी, गलती तो कहीं और थी। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाटकर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अशोका पर। इतिहास, बड़ा बजट, संतोष जैसे डायरेक्टर, करीना कपूर, शाहरुख खान, यानी नामों में कोई कमी नहीं थी। लेकिन लोग थिएटर से बाहर निकले और बोले देखने में बढ़िया थी पर दिल में नहीं उतरी। ये पहला सुराग मिला मुझे, समझ रहे हो, ये पहला सुराग था। फिर आई पहेली, राजस्थान की लोक कथा, भूत वाला ट्विस्ट, एसआरके का बिल्कुल अलग अंदाज, आइडिया सुनने में कमाल लगता है, लेकिन फिल्म ना पूरी मसाला बनी ना आर्ट फिल्म बनी, कहीं बीच में अटक गई और मेरे दिमाग में जुड़ गया दूसरा सुराग। अब आते हैं रावण पर। उस समय शायद बॉलीवुड के सबसे बड़े वीएफएक्स प्रोजेक्ट, हर जगह इसी की चर्चा, टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, गेमिंग, सुपर हीरो। लेकिन भाई फिल्म खत्म होने के बाद लोग विलन को भूल गए, स्टोरी भूल गए, शायद बस रहा तो वीएफएक्स। और ये था मेरा तीसरा सुराग। अब तक अगर आपको समझ आ रहा है कि शाहरुख खान कौन सी गलती कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखो। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आई फैन, और सच बोलूं ये उन फिल्मों में से है जिसे मैं आज भी अंडररेटेड मानती हूँ। एसआरके ने सुपरस्टार भी निभाया, फैन भी निभाया, एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिल्म इतनी डार्क हो गई कि फैमिली ऑडियंस उससे जुड़ ही नहीं पाई। ले यानी आइडिया शानदार, लेकिन थिएटर में बैठा आम आदमी उतना नहीं जुड़ पाया, है ना। और सच बोलूं ये उन फिल्मों में से है जिसे मैं सबसे अंडररेटेड मानती हूं, याद रखना इस बात को। फिर आती है जीरो, शायद एसआरके की करियर की सबसे रिस्की प्रोजेक्ट। एक बोने का कैरेक्टर, बड़ा वीएफएक्स, बड़ी स्टारकास्ट, बड़ी उम्मीद, लेकिन रिजल्ट आप और मैं सब जानते हैं, धरा का धरा रह गया। अब जरा इन सारी फिल्मों को एक साथ रखते हैं, अशोका, पहेली, रावण, फैन, जब हैरी मेट सेजल, जीरो। क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें इन सब थ्रेड में ना? डायरेक्टर अलग है, हीरोइन अलग है, म्यूजिक अलग है, जॉनर अलग है, बजट अलग है, फिर भी बार बार वही रिजल्ट। कॉमन क्या है? एसआरके का रिजल्ट इतना खराब क्यों है? अब सोचो, मेरे हिसाब से एसआरके की सबसे बड़ी फ्लॉप तब हुई जब वो कहानी पहले आइडिया के प्यार में पड़ गए। अशोका, चलो इतिहास करते हैं। रावण, चलो इंडिया का पहला सुपर हीरो बनाते हैं। पहेली, चलो लोक कथा को नए तरीके से सुनाते हैं। फैन, चलो हीरो को विलन बना देते हैं। जीरो, चलो बोने की कहानी सुनाते हैं। हर आइडिया कमाल का, लेकिन आइडिया फिल्म नहीं चलाता, कहानी चलाती है, इमोशन चलाता है। जिस किरदार के लिए ऑडियंस ताली बजाए, रोए, हंसे, वो सब चलाता है। अब दूसरी तरफ देख लो, डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, पठान, जवान, इन सब में आइडिया था, लेकिन उससे पहले थी एक ऐसी कहानी जिससे मैं और तुम यानी कि आम आदमी जुड़ सके। यही फर्क है। और मजे की बात पता है क्या है? एसआरके जब रिस्क लेते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, इसीलिए उनकी हिट भी इतिहास बन जाती है और फ्लॉप भी हो जाती है, यानी वो कभी छोटा खेल नहीं खेलते। शायद यही बात उन्हें बाकी सारे सुपरस्टार से अलग बनाती है। तो मेरे हिसाब से एसआरके की फ्लॉप फिल्मों का असली पैटर्न कमजोर एक्टिंग नहीं है यार, कमजोर डायरेक्शन भी नहीं है, बैड लक भी नहीं है, बल्कि बार बार एक ऐसे आइडिया पर भरोसा करना है जो सुनने में तो शानदार लगता है लेकिन दिल तक उतर नहीं पाता है कहानी के मामले में। अब तुमसे मेरा एक सवाल है कि तुम इस पे एग्री करते हो या नहीं, या तुम्हें लगता है कि एसआरके की फ्लॉप होने की वजह कुछ और है? कमेंट में खुलकर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। अगर ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, अलग अलग एनालिसिस वाली वीडियोस तुम्हें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सुहानी तुम्हें फिल्मी जाट गर्ल चैनल पर मिलेगी।